डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जी क्लास 7 और उसका यूनिट नंबर है जी 8 द वाइज ओल्ड वुमेन। इसकी ट्रांसलेशन हमने कर ली थी, तो आज जो इसकी बनती है वो है जी एक्सरसाइज के ऊपर। तो हम आज इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे जो हमारा पहला सवाल होता है वो होता है जी ग्लॉसरी वाला। क्या है जी लफ्ज? एरोगेंट, रूड एंड ओवर कॉन्फिडेंट, यानी कि मगरूर किस्म का इंसान, यहाँ पे हम इसको करेंगे। फिर उसके बाद है जी हॉटली, शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी, यानी कि खुद को सबसे बढ़कर समझना। फिर उसके बाद है डिक्री ऑफ फॉर्मल ऑर्डर, ठीक है ना। फिर उसके बाद है बैनिश, टू एक्सपेल फ्रॉम अ प्लेस बाय एन ऑर्डर, कि किसी जगह को किसी हुक्म के जरिए क्या कर देना, आगे से तब्दील कर देना। फिर उसके बाद है जी मर्मर, टू स्पीक इन अ लो टोन, यानी कि बिल्कुल धीमी सी आवाज में क्या करना, बात करना। फिर उसके बाद डिसओबे, टू निग्लेक्ट, टू रिफ्यूज टू ओबे, यानी कि नाफरमानी करना, किसी हुक्म की तामील ना करना। टेरिबल, एक्सट्रीमली बैड, खौफनाक भी कहते हैं हम इसको। फिर उसके बाद है जी कमोशन, नॉइजी डिस्टरबेंस, शोर की वजह से खलल पैदा होना। फिर उसके बाद है जी सोक, टू प्लेस और कीप इन वाटर, तो यानी कि पानी की जगह के ऊपर क्या करना जी, एक जगह बनाना। बेवल्डरमेंट जी, अ फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, यानी कि ऐसी हालत जिसमें बिल्कुल ये ना सूझ रहा हो कि अब क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्या हो जाना जी, खामोश हो जाना। मोन है, टू मेक अ लॉन्ग या लाउड साउंड इन पेन, दुख का इजहार इसमें हम कहते हैं जिसमें। अमेजमेंट, ग्रेट सरप्राइज इसमें आ जाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है जी आंसर दिस क्वेश्चन वाला। तो चलिए हम अपने आंसर दी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले जी, ये हमारे आंसर दी क्वेश्चन आ गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यंग लॉर्ड्स रीजन फॉर सेंडिंग ओल्ड पीपल अवे। तो क्या इसका आंसर है, द यंग लॉर्ड इज ऑफ द व्यू दैट ओल्ड पीपल शुड बी सेंट अवे इन द माउंटेन्स टू डाई एज दे आर बर्डन ऑन द सोसाइटी। फिर उसके बाद है, व्हाई डज द फार्मर टेक हिज मदर टू द माउंटेन। The farmer takes his mother to the mountain because he does not want to be humiliated in the hands of young lord's soldiers. फिर उसके बाद है जी, why does the farmer bring his mother back even though he might be punished? The farmer brings his mother back even though he might be punished because he cannot live without his mother. His mother also loves him a lot. तो आगे है जी, हु इज लॉर्ड हिगा। द लॉर्ड हिगा इज अ पर्सन हु इज लॉर्ड ऑफ विलेज अक्रॉस द माउंटेन। फिफ्थ वन हमारे पास क्या है जी, व्हाट कॉजेज द यंग लॉर्ड टू स्पेयर द फार्मर्स मदर। द फार्मर्स मदर सेव्स द विलेज फ्रॉम द अटैक ऑफ द लॉर्ड हिगा विद द हेल्प ऑफ हर विजडम, सो शी इज स्पेयर्ड बाय द यंग लॉर्ड। तो सिक्स हमारे पास क्या है, explain why the young lord is angry with the wise men. The young lord is angry with the wise men because they fail to give the solution to the problems created by the lord Higa. Seventh one हमारे पास है जी, where does the farmer hide his mother from the young lord? The farmer hides his mother by digging the floor of his kitchen and makes a room for her there. फिर उसके बाद क्या है जी हमारे पास एट्थ वन, यानी कि लास्ट वन हमारा क्वेश्चन है, हाउ वाज द ओल्ड वुमन एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स created by Higa's demands? The old woman able to solve all the problems created by Higa's demands because she was old lady who had vast experience to face such challenges. तो ये हमारे आंसर दी क्वेश्चन था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो डियर व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जी, उसमें फिगर ऑफ स्पीच है। द फिगर ऑफ स्पीच इज अ टाइप ऑफ figurative language such as metaphor, irony, understatement, or the anaphora that departs from conventional word order to our meaning। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे पास क्या होती हैं जी, इसका होता है कि इल्म कलाम ज़बान की वो किस्म होती है जो अल्फाज के मैनी तरतीब की रिवायती शक्ल से मुख्तलिफ होती है। तो मतलब क्या है जी, इसमें हम पहला पहला जी सिमिलर पढ़ते हैं। सिमिलर इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड विद टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग लाइक और एज। तो यानी कि दो डिफरेंट
चीजों का जब हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हम दो अल्फाज का सहारा लेंगे, जिसमें एक तो हमारे पास है जी लाइक यानी कि LIKE लाइक, और दूसरा हमारे पास है जी AS। जब ये दो चीजों का हम सहारा लेके, जब दो चीजों के दरमियान, इन दो वर्ड्स का सहारा लेकर दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या होता है, हमारा सिमिली होता है जी। इसको अगर आप गौर से सुनिएगा, सिमिली और मेटाफर में हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो सिमिली की जो है ना सिंबल यही है कि उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल लाजमी होगा, ठीक है ना, जिसमें उसने एग्जांपल दे दिया कि द क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन बॉल्स। तो यहाँ पे लाइक था जो है ना इस्तेमाल अब आ चुका है। फिर आ गया द एज ऑफ द शॉल इज शार्प लाइक अ नाइफ। अब देखें ना, दोनों फिक्रों में हमने लाइक का इस्तेमाल किया, सो दिस इज कॉल्ड सिमिली। तो मेटाफर की तरफ चलते हैं। Metaphor is a figure of speech that describes an object or an action that is not literally true but helps explain an idea or makes a comparison। तो इसमें क्या होता है, ये भी दरअसल दो चीजों का क्या होता है, कंपैरिजन, मतलब तशबीह देना। किसी के साथ हम क्या करते हैं, तशबीह दे रहे होते हैं। सिमिली में हम तशबीह कैसे देते हैं जी, लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैं इसमें हट के तो आपको थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे हमने कहा जी, सिमिली का जो एग्जांपल है वो जी, माय सन इज ब्रेव लाइक अ लायन। माय सन इज ब्रेव लाइक अ लायन है जी। तो वो क्या हो गया जी, तो वो हो गया सिमिली। अब मैं कहता हूँ कि माय सन इज अ लायन, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट तशबीह दे दी है। सिमिली में एज और लाइक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेटाफर में क्या होगा, हम थोड़ा सा उसको डायरेक्ट तशबीह दे देंगे। तो ये वाली चीजें हमारे पास हैं। इसमें जो है लव इज अ बैटलफील्ड, बेबी यू आर अ फायरवर्क। अब फायरवर्क तो नहीं है, तो मतलब वो ऐसा है कि उसका लहजा गुस्सीला है, तो उसमें तशबीह दे रहा है उसको। फिर उसके बाद हमारे पास है जी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में आपको इससे थोड़ा हट के बता देता हूँ कि पर्सोनिफिकेशन इज अ पोएटिक लिटरेरी डिवाइस इन व्हिच नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स। क्या होता है कि बेजान चीज को क्या कर देते हैं, हम उसको जानदार की तरह, यानी कि इंसानों की खूबियों की तरह हम पेश करते हैं उसको। जैसे यहाँ पे द ट्रीज डांस्ड इन द वाइंड। अब ट्रीज डांस तो नहीं करते ना, डांस तो ऑब्वियसली बात है इंसान ही करते हैं। द सन स्माइल्ड हैप्पीली डाउन एट अस। अब सन जो है ना वो स्माइल भी नहीं करता। मतलब कि बेजान चीज को जानदार की तरह क्या करना, बयान करना, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अब उसके बाद हाइपरबोल क्या होता है हमारे पास। हाइपरबोल क्या है जी, ये हाइपरबोल इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड टू ड्रॉ एम्फसाइज थ्रू एक्सट्रीम एग्जैजरेशंस। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जिसको हद से ज्यादा मुबालगा आराई के जरिए जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें ना कि आप देखें ना, वो कह रहा है कि आई एम सो हंग्री आई कुड नॉट ईट अ हॉर्स। वो कहता है कि मैं इतना भूखा हूं कि एक घोड़ा खा सकता हूँ, आई कुड ईट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कि वो घोड़ा ही खा सकता है, वो अपनी एक भूख की शिद्दत को बयान कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि हद से ज्यादा। ठीक है ना, अब उसकी हद क्या है कि वो एक थोड़ी सी चीज खा सकता है, मतलब एक, अब उसको भूख इतना लगी हुई है, देखो आई एम सो हंग्री कि मैं इतना भूखा हूँ, आई कुड ईट अ हॉर्स के मैं घोड़ा भी खा सकता हूँ। सो दिस इज, फिक्रे की तरफ आप ना जाएं, आप उसके जो बताने की नोयत बता रहा है आप उसकी तरफ जाएं कि वो कह क्या रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। तो वो एक शिद्दत, एक हद को बता रहा है कि उसकी भूख की शिद्दत कितना है। हाइपरबोल आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मेरे बोल से। फिर उसमें क्या है जी, आपको ओनोमेटोपोआ। अब हमारे पास क्या है जी, ओनोमेटोपोआ क्या है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं। ओनोमेटोपोआ इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस द लेटर साउंड ऑफ द वर्ड टू इनिशिएट द नेचुरल साउंड इमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और एक्शन। तो ये क्या होता है, इसमें हम किसी चीज या अमल से अखज करदा फितरी आवाज के शुरू वाले लफ्ज के हर्फ को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमारे पास लफ्ज है जी, बजिंग में रेफर टू द साउंड ऑफ अ बी एंड टिक टिक टू द साउंड ऑफ आर टिकिंग क्लॉक। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। बजिंग क्या है, किसको रेफर करता है जी, बी की आवाज को, बी यानी कि शहद की मक्खी। और टिक टिक किसको करता है, हम समझ जाते हैं कि ये जो टिकिंग क्लॉक होती है ये उसकी आवाज को शो कर रहा है।
चले जी, इसमें हमारी एक्सरसाइज है, इसको भी हल करते हैं। इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो ये क्या है हमारा, देखने को कहते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट सिमिली मेटाफोर हाइपरबोला और एनोटोपिया। अब क्या करेंगे हम इसको जी, हमारे पास क्या है, इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, तो अभी हमने पढ़ा है, तो ये क्या है हमारे पास, हाइपरबोल है। हाइपरबोल है, अभी पढ़ा ना हमने, आई एम सो हैंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं इतना भूखा हूं कि मैं क्या कर लूंगा, घोड़ा भी खा जाऊंगा। फिर उसके बाद आ जाए, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड तलवार को कहते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। अब क्या है जी हमारे पास, ये भी क्या है, हाइपरबोल है। द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली, तो ये किस तरफ जा रहा है, ये ओनो मेटोपोआ की तरफ जा रहा है। तो हमजा इज एज ब्रेव एज अ लायन, सिमिली हो गया। द हाउस वाज अ जू, चिड़िया की तरह नहीं कहा, उसने कहा कि घर चिड़िया घर है, तो क्या होगा हमारा, मेटाफर है जी। तो ये मारिया इज लाइक एन एंजल, तो ये लाइक आ गया है, तो सिमिली होगा। माई टीथ चैटर्ड एज आई स्टूड इन द स्नो। ओह, क्या बता रहा है जी हमारे पास, देखना अब ये क्या है हमारे पास, ओनोमेटोपोआ। यू कैन हियर द ट्रीज विस्पर इन द डार्क, तो ये क्या हो गया, जानदार की तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, पर्सोनिफिकेशन। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। द लीव्स क्रंच्ड अंडर माय फीट वॉकिंग थ्रू द वुड्स, तो ये क्या है जी हमारे पास, ओनोमेटोपोआ है। लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, सिमिली, लाइक आ गया है। द स्नो सीम्स लाइक अ व्हाइट ब्लैंकेट, ये भी लाइक आ गया है, तो सिमिली होगा। फिर उसके बाद क्या है जी हमारे पास, द विंडो पेन्स वर टेक टॉकिंग एज द वाइंड ब्लू थ्रू देम। अब विंडो बातें तो नहीं करती ना, तो इसमें तो जानदार की तरह बयान कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया जी हमारे पास, ऐसे हो गया जी। पर्सोनिफिकेशन। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हर आईज वर लाइक डायमंड्स, लाइक आ गया है, तो सिमिली। अब लास्ट में हमारे पास है, दिस इज द बेस्ट बुक एवर रिटन, तो ये क्या है हमारे पास, हाइपरबोल है। सो डियर व्यूअर्स, हमारे पास आगे फैक्ट्स और ओपिनियन का बात आ गया, तो फैक्ट्स क्या, ओपिनियन क्या होता है। फैक्ट्स इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। क्या होता है फैक्ट, फैक्ट एक हकीकत होती है, ये मुशाहिदे और हकीकत पर मबनी होता है। और ओपिनियन क्या होता है, इज बेस्ड ऑन वंस फीलिंग एंड थिंकिंग, ये किसी की सोच, किसी की एहसास, किसी की राय हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो क्या है जी हमारे पास। आप फैक्ट की एग्जांपल देखें, इट इज रेनिंग नाउ आई कैन सी एंड प्रूव इट, सो इट इज अ फैक्ट। वो कहता है कि अभी बारिश हो रही है, मैंने उसे देखा है, मैं साबित कर सकता हूँ कि ये बारिश हो रही है। अब उसमें क्या है हमारे पास, ये है जी, आई फील, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, इट हैज बीन क्लेम्ड, नेवर ऑलवेज, इट इज वंडरफुल, टेरिबल, ड्रेडफुल। ये मतलब एक ओपिनियन हो सकता है, किसी की सोच, किसी की राय हो सकती है ओपिनियन, लेकिन जो फैक्ट होगा वो एक हकीकत पर मबनी होगा। आई थिंक ये चीजें आपको समझ आ रही है, चलो इसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना was the first गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो सबको पता है ना कि वो पहले पाकिस्तानी गवर्नर जनरल बने थे, तो दिस इज कॉल्ड फैक्ट है, आई थिंक फैक्ट है, ठीक है ना। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ द डोमेस्टिक कैट इज फेलिस कैक्टस। तो जो कैट का साइंटिफिक नेम है, ये तो सच है, उसका नाम फेलिस कैक्टस ही है, कैटस है, कैक्टस नहीं, सॉरी, कैटस जो साइंटिफिक नेम है उसका, ये ट्रू है, ये हकीकत है, उसका साइंटिफिक नेम फेलिस कैक्टस है, दिस इज कॉल्ड फैक्ट। आई थिंक कैट्स मेक द बेस्ट पेट्स। तो अब वो क्या कह रहा है, ये यहीं पे कह रहा है, वो कहता है कि मेरा ख्याल है जो बिल्लियां हैं वो बेहतरीन पालतू जानवर की तरह जो है ना, हम उन्हें रख सकते हैं। तो आई थिंक कैट, तो ये क्या हो गया, ओपिनियन, वो अपनी एक राय दे रहा है। यंग कैट्स आर कॉल्ड किटन्स, तो ऑब्वियसली बात है, तो कीटन ही कहते हैं ना उनको, ये भी हकीकत है, फैक्ट हो गया। द स्लाइड इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द प्लेग्राउंड। तो ये क्या है, ये भी जस्ट एक ओपिनियन है, वो कहते हैं द स्लाइड इज द मोस्ट, वो कह रहा है कि हो सकता है ये, तो ये क्या हो गया, ओपिनियन। फिर उसके बाद मॉस्किटोज आर द मोस्ट अनोइंग इंसेक्ट्स, तो ये भी एक हकीकत है, हर किसी को तंग करते हैं यार, ये फैक्ट है अब हमारे पास। फुटबॉल इज बेटर देन क्रिकेट, ये भी एक ओपिनियन है। अब किसी को फुटबॉल पसंद है और किसी को क्या पसंद है जी, क्रिकेट पसंद है। अब जिसको क्रिकेट पसंद है वो कहेगा कि क्रिकेट अच्छी है, जिसको फुटबॉल पसंद है वो कहेगा फुटबॉल मुझे अच्छी लगती है।
सो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है जी, ये हमारा ओपिनियन हो गया। तो बाउलिंग बॉल हैज 3 होल्स इन इट, तो ये क्या है जी हमारे पास फैक्ट है। तो ये अब हमारे पास ये पैसेज आप लोगों ने पढ़ना है इधर से। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आगे जो आपकी एमसीक्यूज आई हुई हैं, तो ये आप इधर से हल करेंगे। तो मैं आपको यहाँ से ये हल करने कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पैसेज ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हमारे पास है, व्हाट इज द सिम्पसन्स। सिम्पसन्स कौन सा थी, कार्टून सीरीज है ये, जो भी आपने ऊपर पढ़ी है। हु आर बाल्ट, लीजा एंड मैगी, ये कौन है जी, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। जब आप ऊपर वाली ये थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो ये उसमें आपको समझ आ जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड परफेक्ट, परफेक्ट का हमारे पास सिनोनिम क्या है जी, ये जो लफ्ज हमारे पास परफेक्ट, इसका है जी हमारे पास आइडियल है, ये जो ए ऑप्शन खड़ा हुआ है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्टिव, एक्टिव का तो आपको पता ही है, उसका लेजी आएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लॉन्ग, लॉन्ग का क्या आएगा, शॉर्ट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिसओबीडिएंट, तो इसका क्या आएगा जी, ओबीडिएंट, सी ऑप्शन। बी पे ओबीडिएंट लिखा हुआ है, वो नहीं होगा, सी ऑप्शन आपके पास है ओबीडिएंट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मार्ट, स्मार्ट का क्या होगा जी, हमारे पास स्टूपिड होगा। रिमेंबर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वेजिटेरियन, सिनोनिम्स का क्या होगा जी, वेजिटेरियन आएगा, तो दूसरा क्या होगा हमारे पास, हर्बीवोरस होगा, हर्बीवोरस। बी ऑप्शन हमारे पास। ग्रामर वाला हमारे पास पोर्शन आ गया है जी। ग्रामर में अब हमारा पहला टॉपिक की सिलेबस का है। सिलेबस इज द पार्ट ऑफ द वर्ड दैट कंटेन अ सिंगल वोवल साउंड, यानी कि जितना भी वोवल साउंड आएंगी एक वर्ड में, वो उस वर्ड के उतने ही से लेबल हो जाएंगे। डू यू गेट, आई होप कि आपको समझ आ गया। देखिए ना हमारे पास ये लफ्ज रीडिंग है, तो आर ई ए, ये री, ये एक हो गया, फिर उसके बाद डी आई एन, अब बीच में आई आ गया है डिंग में, तो ये रीडिंग, तो दो हो गए। यानी कि जितने वावल साउंड्स होंगे उतने हमारे क्या बनेंगे, सिलेबल्स बनेंगे। चलिए जी, हमारे पास होमवर्क है। होमवर्क उसने खुद कह दिया, हमारे पास है जी बास्केटबॉल, बी ए एस बास, ये एक हो गया, के ई टी कैट, बास्केट दो हो गया, बी ए डबल एल बॉल, बास्केटबॉल, ये 3 हमारे पास हो गया जी, 3 सिलेबल है। फिर उसके बाद है जी ऑफ, क्या है, ओ एफ को हम ऑफ कर देते हैं, ओ एफ को अलहदा, फिर एफ ई आर, फिर एफ ई कर देते हैं आर, ठीक है ना, एफ ई आर को ओ आ फर आई एन जी इंग, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, 3 सिलेबल है। फिर उसके बाद है जी बेवेल्डरमेंट, ये हमारे पास हम बी ई को अलग करते हैं, फिर डब्ल्यू आई एल को अलग करते हैं 2, फिर डी ई आर को अलग करते हैं 3, एम ई एन को अलग करते हैं, तो ये 4, यानी कि बेवेल्डरमेंट कितने हो गया जी, 4 हो गया। फिर उसके बाद है विलेजर्स, विलेजर्स में हम क्या करते हैं, वी आई एल को अलग करते हैं, एल ए जी को अलग करते हैं 2, और ई आर एस को भी अलग करते हैं, तो ये हमारे पास 3 सिलेबल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास फार्मर है, फार्मर हमारे पास 2 सिलेबल है। फिर उसके बाद ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हमारे पास 3 सिलेबल है। और उसके बाद एलिफेंट है, तो एलिफेंट हमारे पास कितना है जी, 2 सिलेबल है। चले जी, आगे हमारे पास इडियम्स एंड द प्रोवर्ब्स हैं, हम ये कर लेते हैं। An idiom is defined as the phrase that contains a figurative meaning. An idiom does not make sense if you are not familiar with it. तो वो क्या कह रहा है, जो idioms होता है ना सर, idioms ये एक मुहावरे की तारीफ होती है, और ऐसे फिक्रे के तौर पर की जाती है जिसमें अलामती मैनी हो, यानी कि हकीकी मैनी ना हो, अलामती मैनी हो। और मुहावरा मैनी नहीं रखता अगर आप उससे वाकिफ नहीं है। तो प्रोवर्ब्स क्या होता है, प्रोवर्ब्स ऑफ द ओल्ड बट फेमिलियर सेइंग दैट यूजुअली गिव एडवाइस, तो ये क्या होता है, ये कहावतें होती हैं, पुरानी लेकिन जानी पहचानी बातें हैं, जो आमतौर पर मशवरा देते हैं। तो चलें हम इनको मैच करते हैं जी। हमें आई होप कि ये पता चल जाएगा क्या है, कि आई एम फीलिंग ब्लू, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा जी सीधा सीधा आपके, ये आ जाए दूसरी साइड पे, आई एम सैड। आई एम फीलिंग ब्लू का मतलब क्या है जी, आई एम सैड की तरफ आएगा आपको, आई एम सैड। तो आई एम इन अ पिकल, ये आई एम इन अ पिकल होगा, तो ये होगा कि आई एम इन अ ट्रबल, ट्रबल, आई एम इन अ ट्रबल, तो इससे मिलाएंगे आप। फिर डोंट गिव मी द कोल्ड शोल्डर, तो ये आपका किधर जाएगा, तो ये जाएगा आपका दूसरी साइड पे, पहला पहला ऑप्शन है डोंट इग्नोर मी,
ठीक है ना जी, डोंट इग्नोर मी। फिर ये चौथा है जी, दैट्स अ पीस ऑफ केक, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा आपका इधर तीसरे की तरफ, दैट इज इजी, दैट इज इजी। पांचवा है, प्लीज गिव मी अ हैंड, प्लीज गिव मी अ हैंड का है तो इसका होगा प्लीज हेल्प मी। माई आईज आर बिगर देन माई स्टोमिक, ठीक है ना जी, ये कहाँ जाएगा जी, माई आईज, ये जो है ना आर बिगर देन माई स्टमक, तो ये जाएगा आपका, हाँ, आई टेक मोर फूड देन आई कैन ईट, तो ठीक है ना, तो ये क्या जाएगा जी आपका, आई टेक मोर फूड देन आई कैन ईट। तो दे ब्रीड द हैचेट, ये कहाँ जाएगा आपका, दे हैव ब्रीड द हैचेट जाएगा आपका, दे हैव एंडेड आ क्वेल, दे हैव एंडेड आ क्वेल। फिर लास्ट वन हमारे पास है, आई ईट अ बर्गर वंस इन अ ब्लू मून, तो ये जो आप आपका बचता है तो आप उसी के साथ लगा देंगे। अब हमारा कौन सा बच रहा है जी, अब हमारा बच रहा है यहाँ पर, आई ईट अ बर्गर वेरी रेयरली। सो आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। जो मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, टेक केयर योरसेल्व्स।